आज हम माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे। माइक्रो फाइनेंस है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये किस तरीके से काम करता है। तो माइक्रो फाइनेंस के को तो असल ये है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ग्लोबली हम देख रहे हैं या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इज़ फेसिंग इज़ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। बहुत सारे लोग मुल्क में 60 से 70% आबादी जो है वो बैंकों में या तो अकाउंट नहीं खोल पाती है या बैंकों से वो कर्ज़े नहीं ले पाती है या कोई और फाइनेंशियल से एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाती है। और ये एक ग्लोबल चैलेंज है। हमारे मुल्क में भी अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो तकरीबन 90% लोग जो है वो बैंकों से कभी भी कर्ज़ा नहीं ले पाते या बैंकों से फाइनेंसिंग उनको नहीं मिलती है। यानी पूरी सोसाइटी की जो सेविंग इकट्ठा होती है वो सिर्फ चंद गिने चुने बिजनेसमैन को या बहुत बहुत it's a very small portion of the society benefits from the saving collected by the banking sector. The reason is financial system operates in a manner that is not suitable to the majority of the people of the country, any country you take it. And because of that, microfinance is a concept that has emerged very lately in 70s, but today it has caught up attention of the global policy maker. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि माइक्रो फाइनेंस है क्या या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो माइक्रो फाइनेंस हम नाम इसलिए देते हैं कि छोटे लेवल पे माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, यानी वो क्रेडिट हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रेमिटेंस हो। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, लोगों जिनको सेविंग करनी है उनको मौके देता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस कि आप पैसे सेव कर सकें। जिनको पैसे चाहिए होते हैं उनको फाइनेंस करता है, चाहे वो लोन के ज़रिए चाहे वो इक्विटी के ज़रिए। जिनको पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और जिनको इंश्योरेंस चाहिए होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेविंग्स बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटे अमाउंट हैं। अगर वो दिन भर में 100 रुपये सेव करते हैं, 50 रुपये सेव करते हैं, 20 रुपये सेव करते हैं, तो बैंक उनको ये लेवल की सर्विसेज नहीं दे पाता है। अगर उनको 1000 रुपये का लोन चाहिए होता है, 2000 रुपये का लोन चाहिए होता है, तो वो बैंक के चक्कर नहीं लगा सकते, क्योंकि बैंक इतने छोटे लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। किसी को अगर अपने छोटी सी कोई कारोबार है उसको इंश्योरेंस कराना है, या उसके पास कुछ जानवर हैं जिसके बारे में उसको इंश्योरेंस कराना है, लाइव स्टॉक्स है, तो वो माइक्रो इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। या किसी को जो है 1000-2000 रुपये एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, जो छोटे लेवल की होती हैं, जिनको फाइनेंशियल सिस्टम करने में आमादा नहीं होता है या उनको प्रॉफिटेबल नहीं पाता है या उनको करना नहीं चाहता है, उसको हम माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस की को अगर आप ऑपरेशंस को देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस में सबसे पॉपुलर जो ऑपरेशंस है वो माइक्रो क्रेडिट है। यानी अगर किसी को कम कर्ज़े में कम अमाउंट का लोन लेना है, स्मॉल अमाउंट के कर्ज़े लेने हैं, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 और छोटे लोगों को कर्ज़ लेने हैं, तो बैंक तो ये लोन देगा नहीं, तो कौन इस लोन को देगा। तो ये जो छोटे छोटे कर्ज़े हैं इनके लिए दूसरे तरह के इदारे वजूद में आए हैं जो ये काम को करते हैं, जिनको हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है या ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये अहमियत है कि माइक्रो फाइनेंस उन लोगों को सर्व करता है जो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर से एक्सक्लूडेड हैं। यानी जो लोग फॉर्मली फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, माइक्रो फाइनेंस उनको टारगेट करता है कि उनको कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में लाया जाए। तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल सेक्टर को की है वो एक्सक्लूजन है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, जिसको माइक्रो फाइनेंस हल करने की कोशिश करता है। अब अगर आप देखेंगे कि ये लोग क्यों एक्सक्लूडेड हैं, तो अगर आप गरीब के एक लाइफ साइकिल को देखेंगे तो उसकी इनकम कम है। जब इनकम कम है तो सेविंग कम होती है। जब सेविंग कम है तो उसके पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो उसके पास इनकम नहीं होती। तो इस तरह से गरीब जो है एक तरह के विशियस साइकिल में फंसा हुआ होता है, यानी लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट एंड देन अगेन लो इनकम। तो इस विशियस साइकिल को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें किसी तरह से एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ज़रिए उस गरीब की मदद करनी होती है, ताकि वो लो इनकम साइकिल से अपने आप को ब्रेक करके आगे निकल सके। एक ज़रूरत तो ये पेश आती है। दूसरी वजह जो फाइनेंशियल से माइक्रो फाइनेंस की हमें पड़ती है वो ये कि बहुत सारे औकात में बहुत सारी जगहों पे
बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि गरीब को या तो अपने कंजम्पशन के लिए या कंटिजेंसीज़ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी कोई गरीब का घर में कोई फ़र्ज़ बीमार पड़ गया और वो उसको इलाज कराना है, अब उसको सडनली पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। अगर वो फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा नहीं है ऑलरेडी, तो फिर उसको लोन्स नहीं मिलते, उसको फाइनेंस नहीं मिलती। तो एक तरह की कंजम्पशन कंटिजेंसी नीड है। गरीब के घर में कभी शादी हो या कभी कोई और इस तरह का वाक़या ज़रूरत पड़ जाए, तो भी उसको फाइनेंशियल सेक्टर से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे कंटिजेंसी या कंजम्पशन के रिक्वायरमेंट हो, लेकिन कोई और तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल नहीं हो, तो वो माइक्रो फाइनेंस करता है। तीसरी वजह माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत की वो ये है कि माइक्रो फाइनेंस को मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सेक्टर का एक अल्टरनेट पेश करना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सेक्टर को जो है ऑपरेशन के लिए एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है। वो एक मिनिमम अमाउंट से नीचे लोन नहीं दे सकता, वो एक मिनिमम अमाउंट से कम पे जो है वो डिपॉज़िट नहीं ले सकता, वो मिनिमम अमाउंट से नीचे पे वो इंश्योरेंस करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो आखिर जो लोग उस मिनिमम अमाउंट से नीचे हैं, उनको कैसे फाइनेंशियल सेक्टर प्रोवाइड किया जाए? तो वो अल्टरनेट की जो शक्ल है वो माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए आती है। तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो अल्टरनेट कैसे प्रोवाइड करता है? एक तो मेन स्ट्रीम बैंक कोलेट्रल के ज़रिए लोन देता है। माइक्रो फाइनेंस कोशिश करता है कि कोलेट्रल की शक्ल को बदला जाए या बिना कोलेट्रल के लोन दिया जाए। दूसरे ये है कि माइक्रो मेन स्ट्रीम जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग करता है, लेकिन गरीब के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। एक गरीब औरत जो है वो 4 जगह 5 जगह मुमकिन है कि काम करती हो, उसको बैंकों से लोन नहीं मिलेगा, लेकिन वो इतना कमा सकती है कि अपने कर्ज़े को अदा कर सके। तो आखिर किस तरह का मॉडल डेवलप किया जाए कि वो गरीब औरत को भी फाइनेंशियल सपोर्ट जब भी ज़रूरत पड़े उसको दिया जा सके। तो इस तरह से माइक्रो फाइनेंस जो है मुख्तलिफ़ उन ज़रूरतों को पूरा करता है जो कि मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सेक्टर ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता, या पूरा करने में इसको फ़ायदा नज़र नहीं आता है। तो माइक्रो फाइनेंस की अगर आप तारीख़ में जाते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस को 1970s में, जिसे आज हम कहते हैं कि ग्रामीण बैंक को माइक्रो फाइनेंस का जनक या फाउंडर कहा जाता है, या माइक्रो फाइनेंस के जो फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस मॉडल को प्रमोट किया, प्रोपगेट किया, और ये भी उनके ज़िंदगी का एक तारीख़ी हिस्सा है कि जब उन्होंने देखा कि गरीब औरतों के पास पैसों की ज़रूरत है लेकिन उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है, और उन्होंने अपने ज़ाती पैसे से ये शुरुआत की, उनको लोन दिया और उन्होंने जब अपने बिज़नेस को बढ़ाया और धीमे धीमे बिज़नेस के बढ़ने के बाद उन पैसों को वापस किया। जब उनको पैसे वापस मिल गए तो उन्होंने और लोगों के साथ कोशिश की, और इस तरह से ये मॉडल जो है जब कामयाब हुआ तो उन्होंने ग्रामीण बैंक नाम की एक अदारे को बनाया, और उसमें उसकी ख़ासियत ये थी कि जो बोरोवर थे उन्हीं का बैंक था, यानी सारे बोरोवर जो है वो बैंक से लोन लेते थे, और बैंक जो है बिना कोलेट्रल के लेंडिंग देता था, और बैंक जो है दिस बैंक वाज एक्चुअली लिटरली ओन्ड बाय द पुअर पीपल हु वर कंट्रीब्यूटर। सो ग्रामीण बैंक का मॉडल बहुत कामयाब रहा 1970s ऑनवर्ड्स, और हमारे मुल्क में अगर आप देखेंगे तो 80s और 90s ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ फिर माइक्रो फाइनेंस का चलन पेश में आता है। और माइक्रो फाइनेंस का असल टारगेट जो है गरीब होता है, वो होता है सेगमेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर में हिस्सा नहीं ले सकता। और ख़ास तौर से अगर आप माइक्रो फाइनेंस के क्लाइंट को देखेंगे तो इसमें आपको औरतें नज़र आएंगी। बाज़ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ में तो 100% जो है औरतें मेंबर हैं। ये ऑपरेट कैसे करता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो इसके तकरीबन 3 मॉडल हैं। अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस के अगर आप तीनों मॉडल पे जायज़ा लें तो ग्रामीण मॉडल ने ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद एक नतीजे पहुँचा कि जिन गरीबों को लोन देना हो, अगर उनको ग्रुप में लोन दिया जाए और उनके ग्रुप को ही कोलेट्रल माना जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक औरत को लोन देना है और उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो कोलेट्रल के तौर पे या रहन के तौर पे पेश कर सके, तो उसके लिए कहा गया कि आप 2-4 और औरतों का ग्रुप बना लो, चारों पाँचों औरतें मिल करके हमारे यहाँ लोन अप्लाई करो, हम एक औरत को लोन देंगे, जब वो पे करेगी तो दूसरी औरत को लोन देंगे, और जब दूसरी पे करेगी तो तीसरी औरत को लोन देंगे, और इस तरह से सारे लोगों को बारी बारी लोन मिल जाएगा, जिसको हम जॉइंट लायबिलिटी कहते हैं। यानी लोन इज़ गिवन टू वन पार्टी बट 5 अदर मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप jointly take the responsibility of repaying the loan. So instead of having hardcore collateral, they are having soft collateral in the form of borrowers who anticipate next loan to themselves, and therefore they stand guaranteed to repay the loan given to the first party.
That is known as, this model is developed in India and followed mostly by commercial microfinance company in the form of JLG, which is nothing but joint liability group. Now एक मॉडल जो और हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है वो सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर इंटरेस्टेड होता है कि ज़्यादा अमाउंट की सेविंग हो तो उसको इंटरेस्ट होता है। अब अगर गरीब के पास ज़्यादा सेविंग नहीं तो बैंक इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो सेल्फ हेल्प बैंक क्या करता है, या सेल्फ हेल्प बैंक मॉडल क्या करता है कि अगर 15-20 औरतों का या 15-20 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए और उनकी हफ्ते भर की सेविंग को एक मरतबा इकट्ठा किया जाए तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो एक औरत अगर एक दिन में 20 रुपये सेव कर रही है या एक फैमिली एक दिन में 20-25 रुपये 50 रुपये सेव कर रही है तो बैंक इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन 15-20 फैमिलीज़ ने हफ्ते भर में इतना सेव कर लिया कि उनके पास जो है 1000 रुपये हो गए, तो 1000 रुपये जो है वो बैंक में जमा हो सकते हैं। तो इसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का मॉडल आया कि 15-20 लोगों को इकट्ठा करके उनके कॉमन नाम पे एक अकाउंट खोला जाए और उनकी तमाम सेविंग्स को वहाँ पे इकट्ठा किया जाए ताकि लोगों को सेविंग की आदत पड़े। अब इसके बाद अगर इन लोगों ने 5-6 महीने तक सेविंग करने के बाद अगर 8000 10,000 कुछ भी पैसे इतने इकट्ठा कर लिए हैं तो फिर बैंक कोशिश करता है या गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि जितनी भी सेविंग इन लोगों ने इकट्ठा की हैं इन सेविंग्स में आप अपनी मैचिंग क्रेडिट दीजिए। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये ग्रुप ने इकट्ठा किए हैं तो बैंक जो है 10,000 रुपये मज़ीद देगा और ये ग्रुप के पास इस बात का हक होगा कि 20,000 रुपये तक के लोन आपस में किसी को भी वो दे सकते हैं, या तो वो किसी एक मेंबर को दें या इस तरह से मज़ीद मेंबर को दें। और लोन किसको देना है ये ग्रुप तय करेगा, सेविंग कैसे मैनेज करनी है ये भी ग्रुप तय करेगा। और इस तरह से सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज मॉडल जो है एक नए तरीके से लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में लाने का एक ज़रिया है। माइक्रो फाइनेंस की प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे दुनिया में तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसी मॉडल पे यानी जॉइंट लायबिलिटी के मॉडल पे बहुत सारे तरह के इदारे आए हैं। यानी कुछ इदारे ऐसे हैं जो बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं और फिर गरीब लोगों को माइक्रो फाइनेंस की बेसिस पे लोन देते हैं। लेकिन इसमें दुश्वारी क्या होती है कि जब वो बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं तो फिर बैंकों को 10-12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद से फिर जो अपना ऑपरेशन और इस तरह से गरीब के ऊपर जो है वो बहुत भारी बोझ पड़ता है। यानी एक गरीब औरत को कम से कम 24-25% इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और ये बात दुरुस्त भी है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा कर्ज़े का बोझ जो है उस गरीब औरत पे पड़ता है जो माइक्रो फाइनेंस से लोन लेना चाहती है। माइक्रो फाइनेंस के लोन की वजह से उसको 24-25% का या उससे भी ज़्यादा खर्च पे बोझ उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने माइक्रो इक्विटी का कंसेप्ट भी डेवलप किया है। यानी गरीब को आप लोन ना दें बल्कि गरीब के बिज़नेस में हिस्सा लें। अब अगर वो बिज़नेस उसका कामयाब होता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और खुदा न खास्ता बिज़नेस में उसको नुकसान होता है तो फिर आप भी उसमें से रिस्क लेंगे और बर्दाश्त करेंगे। इसी कंसेप्ट को हम इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के नज़रिए से भी देख सकते हैं, जहाँ इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस जो है सिर्फ 2 चीज़ों से मुख्तलिफ है। एक तो ये कि मॉडल वो सेम अख्तियार करती है, लेकिन किस काम के लिए पैसे फाइनेंस किए जाएँ, नंबर 1 वो काम हलाल होना चाहिए और नंबर 2 वो जो प्रॉफ़िट लेते हैं वो सूद के बजाय प्रॉफ़िट लेते हैं। यानी अगर बिज़नेस कामयाब हुआ तो फ़ायदा होगा और बिज़नेस किसी वजह से वो गरीब औरत अगर नाकाम रहती है तो रिस्क लेना जो है वो कैपिटल प्रोवाइडर का भी अपना ज़िम्मेदारी होती है। तो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इस तरीके से काम करता है कि फाइनेंस करता है शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज़ को और जो है अगर खुदा न खास्ता बिज़नेस में नुकसान होता है तो वो उसमें रिस्क भी बर्दाश्त करता है। नॉर्मल माइक्रो फाइनेंस जो है लोगों को लोन देती है और लोन देने के बाद उन लोन को इंश्योरेंस कराती है। अगर गरीब पे नहीं कर सका तो वो इंश्योरेंस के ज़रिए अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करती है।